बुद्धि के माध्यम से सभी चीजें टूट जाती हैं, टुकड़ों में हो जाती हैं। और बुद्धि के 3 टुकड़े हैं, विचार, भाव और कर्म। इसलिए बुद्धि जब भी देखेगी तो तोड़कर देखेगी। फिर बुद्धि एक काम और भी कर सकती है कि इन तीनों को जोड़ ले, मगर वह जोड़ भी अखंड ना होगा। बुद्धि का जोड़ एकदम भ्रांत होगा। वह जोड़ सकती है ऊपर से, लेकिन खंड फिर भी मौजूद रह जाएंगे। पिव पिव लागी प्यास, ओशो का प्रवचन 10। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सुनते हैं बलराम अग्रवाल की किताब ओशो अनछुए जीवन प्रसंग से ओशो की सुनाई हुई कुछ कहानियां। पहली कहानी, मन का विस्तार। हेनरिक हेन ने कहा है कि मैं एक दफे जंगल में 3 दिन के लिए भटक गया और रास्ता ना मिला। फिर पूर्णिमा का चांद निकला तो मैं चकित हुआ। जिंदगी में मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, चांद पर बहुत कविताएं लिखी। कवियों का चांद से पुराना संबंध रहा है, तो सदा मैंने चांद में कभी कभी अपनी प्रेयसी का बिंब देखा। कभी परमात्मा की छवि देखी और क्या क्या नहीं देखा। मगर 3 दिनों की भूख के बाद जब चांद निकला तो मैंने देखा एक सफेद रोटी आकाश में तैर रही है। मैं खुद भी चौंका कि यह कौन सा प्रतीक है या किस कविता में आता है। सफेद रोटी आकाश में तैर रही है, मगर 3 दिन का भूखा आदमी और क्या देखेगा। 3 दिन के भूखे आदमी की आंख सिर्फ रोटी की तलाश कर रही है। हर जगह उसे रोटी दिखाई पड़ेगी। तुम वही देखते हो जिसकी जरूरत है। छोटे बच्चे कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। जवान कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। बूढ़े कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। आंख के पास एक मन है जो पूरे वक्त अनुशासन देता रहता है। इसीलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बूढ़े और जवान आदमी में बातचीत नहीं हो पाती। बातचीत मुश्किल से हो जाती है क्योंकि जवान कुछ देखता है, बूढ़ा कुछ देखता है। जवान कहता है कितनी सुंदर स्त्री है, और बूढ़ा कहता है क्या रखा है हड्डी मांस मज्जा। दोनों की बातों में मेल नहीं पड़ता। जवान कहता है कहां की बात छेड़ दी, कहां की अभद्र बात छेड़ दी। इतनी सुंदर स्त्री और तुम्हें मांस मज्जा दिखाई पड़ रही है। और बूढ़ा कहता है कुछ नहीं है, सौंदर्य में मलमूत्र भरा है भीतर। चमड़ी पर है सौंदर्य, सब आकृति है और कुछ भी नहीं। बूढ़े के देखने का ढंग बदल गया। असल में बूढ़े की आंख ने एक नया मन विकसित कर लिया जो जवान के पास नहीं है। 5 इंद्रियों के पास 5 मन है, और इन 5 को जोड़ने वाला, संग्रहित रखने वाला 6वां मन है तुम्हारे भीतर। अन्यथा यह बिखर जाए। जिसको तुम मन कहते हो वह 6वां मन है। इसीलिए बुद्ध ने 6 मन की बात कही कि 6 मन हैं। यह मन की 6 अवस्थाएं हैं। 5 के पास उठकर 6वें को जानना है। यही ध्यान की प्रक्रिया है जिसको पतंजलि ने धारण कहा है। 8वां मन। अमेरिका में डिज्नीलैंड में उन्होंने बहुत तरह के खेल इजाद किए, जिसमें एक कमरा बहुत सुंदर है। अमेरिका कभी जाओ और कहीं जाना या ना जाना, डिज्नीलैंड जरूर जाना और वह कमरा जरूर देखना जहां उन्होंने एक खेल इजाद की है जो भविष्य में काम आएगी सारे दुनिया के। वह इजाद है एक गोल कमरा, एक बड़ा कमरा, जैसे इतना कक्ष गोल। और जैसे तुम फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म तो सामने पर्दे पर होती है। उस कमरे में सब तरफ प्रोजेक्टर लगे हैं, इसलिए फिल्म पूरी दीवारों पर होती है। चारों तरफ, सामने ही नहीं होती। पीछे लौट कर देखो तो वहां भी फिल्म होती है। बगल में देखो तो वहां भी फिल्म होती है। इस तरफ देखो तो यहाँ भी फिल्म होती है। व्यवस्था ऐसी कि कुछ घटनाओं के लिए उन्होंने फिल्म बनाई है। जैसे तुम हवाई जहाज पर नागरा जलप्रपात के पास उड़ रहे हो तो तुम्हें बता दिया जाता है कि तुम हवाई जहाज में बैठे हो और तुम चारों तरफ देखते हो और तुम पाते हो हवाई जहाज का वातावरण। इस तरफ देखो तो यह खिड़की हवाई जहाज की, इस तरफ देखो तो एयर होस्टेस जा रही, पीछे लौट कर देखो तो यात्री बैठे हैं, आगे देखो तो पायलट, और इंजन की आवाज सुनाई पड़ रही। चारों तरफ एक क्षण को तुम्हें पूरी श्रांति हो जाती कि तुम हवाई जहाज में बैठे हुए हो।
तुम जानते भी हो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूं, तुम टटोल कर भी देख रहे थे हो, मगर बगल में एक आदमी बैठा है, बगल में एक औरत बैठी है, एक एयर होस्टेस जा रही है, यह हवाई जहाज की आवाज, यह हवाई जहाज उड़े जा रहे हैं। फिर तुम खिड़की से झांक कर देखते हो और तुम्हें इस तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, सूरज उग रहा है, पहाड़ियां, और तुम पीछे लौट कर देखते हो तो खिड़की से और खिड़की के पीछे जो दिखाई पड़ना चाहिए छूटा जा रहा है, पीछे हवाई जहाज से वह दिखाई पड़ता है, और तुम आगे देखते हो और आगे जो दिखाई पड़ना चाहिए हवाई जहाज से वह दिखाई पड़ता है। जिन लोगों ने इस कमरे में जाकर बैठकर देखा उनके प्रगति उन्हें प्रतीत यह कि कई बार ऐसा मौका आता है कि बिल्कुल भूल हो जाती है, बिल्कुल भूल हो जाती है, स्मरण ही भूल जाता है कि सिर्फ देख रहा हूं, बिल्कुल वास्तविकता हो जाती है, हालांकि किसी के मन के कोने में यह याद भी बनी रहती है कि यह सब है, सब दीवारों पर फिल्में चल रही हैं। यह 7वीं दशा है जहां नीचे 6 मनों का खेल चल रहा है, और 7वीं दशा पर जहां खेल चल रहा है वह भी दिखाई पड़ रहा है, और धीमी सी यह भी स्मृति बनी है कि यह सब खेल है। मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। जो व्यक्ति 7वें में प्रवेश करता है उसके सामने 2 बातें हो जाती हैं, एक तरफ 8वां साक्षी की परम अनुभूति, और दूसरी तरफ 6 का जाल संसार और निर्वाण के बीच में खड़ा हो जाता है। 7 में मन में जो खड़ा होता है, एक क्षण को यह भी याद आ जाती है कि हां मैं अलग हूं। गढ़े खजाने। एक राजधानी में एक भिखमंगा मरा, वह 30 साल तक एक ही जगह भीख मांगता रहा। जब मर गया तो गांव के लोगों ने उसे जलाया, और फिर गांव के लोगों ने सोचा 30 साल तक यह इसी जगह पर बैठा रहा, चौरस्ते पर। यह जगह भी गंदी हो गई, गंदे कपड़े, ठीकरे, बर्तन, भांडे सब वहीं रखे बैठा रहा। भिखारी तो भिखारी, तो उन्होंने कहा इसकी थोड़ी मिट्टी भी यहां से निकाल कर फेंक दो, यह मिट्टी भी गंदी कर डाली। तो उन्होंने मिट्टी निकाली तो चकित रह गए। वहां एक बड़ा खजाना गड़ा था, बड़े हंडे गड़े थे, अशर्फियां निकली। सारे गांव में एक ही चर्चा हो गई कि यह भी खूब रही, यह भिखमंगा उसी जगह बैठा जिंदगी भर भीख मांगता रहा जहां इतना खजाना गड़ा था। और ध्यान रखना, वह जो गांव में जिन लोगों ने चर्चा की और जिस भिखमंगे के दुर्भाग्य पर रोए, उनमें से किसी ने यह न सोचा कि जहां वे खड़े हैं जहां वे हैं वहां भी बड़े खजाने गड़े हैं, उससे भी बड़े खजाने गड़े हैं, अंततः अनंत खजाने गड़े हैं। हम सब उस भूमि पर खड़े हैं जहां अनंत खजाना गड़ा है, लेकिन आंख बाहर भटकती है, भीतर नहीं जाती, और खजाना भीतर है। पद भीतर, धन भीतर, प्रतिष्ठा भीतर, तुम भटकते बाहर, इसलिए चूक हो जाती है। सब भूले खूब भटके, अब घर जाओ। 2 नौकाएं। चीन में एक सम्राट हुआ, वह अपने महल के ऊपर खड़ा है छत पर, और उसने देखा सागर में बहुत सी नौकाएं चल रही हैं, हजारों नौकाएं। उसने अपने बूढ़े वजीर से कहा, देखते हो हजारों नौकाएं चल रही हैं। उस बूढ़े वजीर ने कहा, मालिक हजारों नहीं, नौकाएं तो 2 ही हैं। उस सम्राट ने कहा, 2? तो क्या मैं अंधा हूं? मुझे इतनी हजारों नौकाएं दिखाई पड़ती हैं, तुम्हें 2 ही दिखाई पड़ती हैं। वह वजीर ने कहा, आपकी आंखें मुझसे बेहतर है, लेकिन आपकी दृष्टि मुझसे बेहतर नहीं। आप जवान हैं, आप दूर तक देख सकते हैं, मैं बूढ़ा आदमी, मुझे साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी भर के अनुभव से कहता हूं कि दुनिया में 2 ही नौकाएं हैं। कुछ लोग भय की नौका में सवार हैं, कुछ लोभ की नौका में सवार हैं। तो अब सब बातें हैं। उस बूढ़े ने बड़े काम की बात कह दी। लेकिन जो भय की नौका में सवार है, जो लोभ की नौका में सवार है, ये दोनों ही धर्म के तट तक नहीं पहुंचेंगे। ये तो बहुत सांसारिक वृत्तियां हैं, जिनसे ज्यादा तो और कोई सांसारिक वृत्ति होती नहीं। कितने कारागार। एक परिवार के बैठक खाने में 2 मछलियां कांच के बर्तन में चक्कर मार रही हैं। एक मछली ने रुककर दूसरी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ईश्वर है या नहीं है? दूसरी मछली थोड़ी दार्शनिक प्रकृति की थी। उसने थोड़ा विचार किया। उसने कहा, होना ही चाहिए, अन्यथा हमारा पानी रोज कौन बदलता? अगर परमात्मा ना हो तो इस बर्तन का पानी कौन बदलता रोज रोज?
मछलियों के लिए बहुत बड़ी भारी घटना है कि कोई पानी बदलता है। तुम्हारा परमात्मा भी इन मछलियों के परमात्मा से ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम सोच नहीं सकते कि बिना बनाए चीजें कैसी बनाई जाएंगी। लेकिन तुम्हारे बचपन में तुमने जो धारणा पकड़ी थी, कभी तुमने पूछा कि परमात्मा को किसने बनाया, तब तुम्हारी धारणा डगमगाने लगेगी। तब तुम्हें संदेह उठेगा, तब तुम्हें लगेगा कि अगर परमात्मा बिना बनाया जा सकता है तो फिर यह धारणा कुम्हार की और बढ़ई की नासमझी की है। लेकिन बचपन की धारणाएं तुम्हें घेरे रखती हैं। नास्तिकता, आस्तिकता, हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, सब बचपन में पकड़ी गई धारणाएं हैं। उनमें तुम घिरे बैठे हो। तुम्हारी दीवारें तुम्हारे चारों तरफ हैं। वह तुम्हारा कारागार है। जब तुम सुनते आते हो तो उस कारागार के बाहर सुनो, खुले आकाश के नीचे, कीचड़ के पार। जब बुद्ध महल छोड़कर गए और उनके सारथी ने उन्हें जंगल में छोड़ा तो सारथी ने कहा, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो आपका दास, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। यह आखिरी मौका है, फिर शायद मिलना ना हो। यह मैं कहना चाहूंगा कि आप गलती कर रहे हैं। मुझ गरीब की बात सुने, इतने सुंदर राजमहल को छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? बुद्ध ने कहा, राजमहल। पीछे लौटकर देखा और कहा, मैं तो केवल आग की लपटें देखता हूं। सारथी को राजमहल दिखाई पड़ता है, बुद्ध को लपटें दिखाई पड़ती हैं। सारथी महल के भीतर गया नहीं। महल, बुद्ध महलों के भीतर ही जिए। व्यर्थता देख ली। सफलता जैसी असफल होती है और कोई चीज असफल नहीं होती। इसलिए मेरा मुझसे कहना है कि संसार से भगोड़ों की तरह मत भागना। त्यागी की बात और है। त्याग भोग की अंतिम निष्पत्ति है। त्याग भोग का ही फूल है। भोग से ही खिलता है, जैसे कीचड़ में कमल खिलता, जैसे भोग में त्याग खिलता है। कीचड़ से भाग गए तो फिर कमल कभी नहीं खिलेगा। कीचड़ में ही खिलता है और कीचड़ में ही उठकर खिलता है। कीचड़ में ही खिलता है और कीचड़ के पार चला जाता है। धन्यवाद।